डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एपी के प्रथम n पदों का जो योग रहेगा उसका सूत्र हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि इस सूत्र का उपयोग करके हम जो आपकी प्रश्नावली 5.3 में प्रश्न दिए हुए हैं उनको किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के कुछ पार्ट्स जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, जो है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए जो एपी है उसके कितने पद लेने चाहिए। आपके पास कितना सम दिया है? 636। आपको बोला है कि 636 योग ज्ञात करने के लिए जो एपी है उसके कितने पद लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए मतलब जो सम ऑफ टर्म्स है वो कितनी दी है हमारे पास? 636। और एपी आपके पास दी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर एपी में आप ध्यान से देख रहे हैं तो ए का मान कितना है हमारे पास? 9, और डी कितना है? दूसरा पद माइनस पहला पद 8, और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में भी सीखा था कि वैसे जो एपी के प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करने के सूत्र हैं वो दो हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी से एक और सूत्र डिराइव किया है हमने, a प्लस an। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि हमने कौन सा फॉर्मूला कहां पे इंसर्ट करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपको nth टर्म नहीं दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 1। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है आपके पास? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भर लीजिए वैल्यूज। Sn की वैल्यू दी है 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपके पास? 8। अब देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई। 636 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 9 जा हो गया 18, प्लस 8 को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n, और माइनस 8 1 जा 8। ठीक है, तो 636 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 8n प्लस 10। ठीक है, अब आप फर्दर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण, तो n को आप 8n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 8n स्क्वायर, प्लस 10 को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n। अब क्योंकि बीच में बराबर का निशान है तो आप ये संख्याएं पहले लिख सकते हैं और 636 गुना 2 बाद में लिख सकते हैं। अब क्या बन गया आपके पास? 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1272 आएगा। उसको अगर आप लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं पूरी समीकरण को कितने से डिवाइड कर दूं? 2 से, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि पूरे समीकरण को 2 से भाग करने पर डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 8n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1272 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। और जब आप सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। मान लो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख ही रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो मेथड लगाएंगे वो लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र, जो रहेगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल n है तो n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं a की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू आ गई माइनस 636। जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 4 इंटू सी माइनस का 636 डिवाइडेड बाई 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। क्या बन जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25 माइनस इंटू प्लस माइनस फिर माइनस इंटू माइनस प्लस तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 636 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8। तो 636 को 16 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या देखते हैं 38 636 67 आ जाएगा आपके पास 10176। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 प्लस 10176 डिवाइडेड बाई 8। यहां से आगे -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इसको जब आप प्लस करेंगे तो 201 डिवाइडेड बाई 8। अब इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। डिवीजन मेथड सबसे आसान रहता है। 2 के पेयर बना लिए हमने 1 1 जा हो गया आपके पास 1 ठीक है और 1 और 1 को अपने प्लस कर लिया तो कितना आ गया आपके पास 2। ऊपर से आपके पास क्या निकला 0 और 2 ठीक है। तो 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ गया 2 ऊपर से आपने उतारा 0 1। अब 20 में आप ये वाली 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20 ही आएगा। अब इकाई का अंक 1 है तो 201 एकम कितना हो जाएगा 201। तो कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 101। तो n इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है। तो -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8 और -5 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 8। ये तो आपका नेगेटिव नंबर आएगा। तो हमें पता है पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। ये वाला आपका पॉजिटिव आएगा 96 डिवाइडेड बाई 8 12 × 96। तो n का मान कितना आ गया आपके पास 12। तो कितने पद चाहिए आपको गिवन एपी के फिर इतना योग ज्ञात करने के लिए 12 पद ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है देखिए आपके पास कि किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है। कि प्रथम पद कितना दिया है हमारे पास 5 अंतिम पद मतलब nवा पद कितना दिया है हमारे पास 45 और योग मतलब Sn कितना दिया है हमारे पास 400। आपको बोला है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब n आपने फाइंड आउट करना है और सारवंतर ज्ञात कीजिए d भी आपने फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दोबारा से हमारे पास दो फॉर्मूले जैसे मैंने आपको बताए थे क्योंकि यहाँ पे nवा पद दिया हुआ है तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा n/2 इंटू a प्लस an। तो Sn कितना दिया है हमारे पास 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू a 5 प्लस an कितना है हमारे पास 45। तो 400 इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे आप तो मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर है n इंटू 45 और 5 हो गया आपके पास 50 ठीक है। दिस इंप्लाइज n गुणा 50 बराबर है 800। n का मान कितना आ गया आपके पास 800 भाग 50 16 5 80। n का मान कितना आ गया आपके पास 16। अब देखिए जब हमने n फाइंड आउट कर लिया उसके बाद हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के an का फॉर्मूला लगा के an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू दी आपके पास 45 इज इक्वल टू a5 प्लस n कितना आ गया आपके पास 16 - 1 इंटू डी। इस 5 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे आप 45 - 5 इज इक्वल टू 15d। तो 15d इज इक्वल टू 40। d का मान आ गया आपके पास 40 डिवाइडेड बाई 15 5 3 15 8 5 40। तो d का मान आ गया 8/3। ये दोनों हमसे पूछे थे n और d। इस प्रकार से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको बोला है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है कि a की वैल्यू कितनी है आपके पास 17 और अंतिम पद मतलब nवा पद कितना है आपके पास 350। यदि सारवंतर 9 हो d की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 9 तो इसमें कितने पद है और योग क्या है। तो आपसे पूछा है कि पदों की संख्या आपने ज्ञात करनी है और उनका योग ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है अगर an दिया है a दिया है और d दिया है तो हम n निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जब आप वैल्यू पुट करेंगे 350
इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया 9। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। जब n आपके पास आ जाएगा तो आप फॉर्मूला लगा लेना n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, उन टर्म्स का सम निकाल लेंगे। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का, कि किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका d 7 है, जिसमें d 7 है और 22वां पद 149 है। कि a 22 कितना दिया है आपके पास है 149, 22वां पद कितना दिया है 149 और d कितना दिया है आपके पास 7। और आपको बोला हुआ है कि इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कि S22 जो है आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा, इसमें सॉरी a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां से A22 से। तो A22 इज इक्वल टू 149 का मतलब है कि a जमा 21 d का मान कितना दिया है 149। a जमा 21 गुना 7 बराबर 149। तो जे a जमा 147 इज इक्वल टू 149। a की वैल्यू कितनी आ गई 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आपसे पूछा है 22 पदों का योग। तो S22 कितना हो जाएगा 22/2 इंटू 2a। ये वाला फॉर्मूला ना लगाते हुए हम कौन सा लगाते हैं a प्लस a 22 a प्लस a n, क्योंकि Sn होता है n/2 इंटू a प्लस a n, क्योंकि nth टर्म इसमें हमारे पास दी हुई है। तो S22 कितना आ जाएगा 22/2, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 प्लस 149, ये आ गया 11। तो S22 इज इक्वल टू 151 मल्टीप्लाइड बाई 11। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22वां पद आपके पास, जो पहली 22 पद है उनका सम आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोला हुआ है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। कि A2 की वैल्यू कितनी दी है 14 और तीसरा पद कितना है हमारे पास 18 है। A3 की वैल्यू कितनी है 18 और प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात किए। ये पूछा है आपको कि S51 जो है आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो A और D हम यहां से निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास A2 इज इक्वल टू 14 का मतलब है कि A प्लस D की वैल्यू कितनी है 14, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे A3 का मतलब है A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है 18, समीकरण नंबर 2। क्योंकि A के गुणांक बराबर है तो सबसे आसान तरीका रहेगा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। तो क्या बन जाएगा आपके पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 और यहाँ आ जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू 14। थोड़ा सा स्पेस रखिए, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, क्योंकि इनके साइन चेंज करते हैं हम। 2D में से एक D घटाएंगे तो D रहेगा और 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। अब A की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी एक इक्वेशन में D भर देंगे। तो मान लो समीकरण 1 में मैं भर रहा हूं, तो D बराबर है 4। समीकरण 1 में भरने पर तो क्या आ जाएगा आपके पास A जमा D बराबर है 14, मतलब A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब आपसे पूछा है S51, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे nवां पद नहीं दिया हुआ है। तो S51 इज इक्वल टू 51/2 2a 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 51 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपके पास 4। तो S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 20 प्लस यहाँ देखिए 50 बचेगा तो 5 चौके 20 200 बन जाएगा आपके पास। तो S51 बराबर है 51/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू 0। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा यहाँ पे। तो S51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 मल्टीप्लाइड बाई 110। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। बोलते हैं कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि जो S7 है वो कितना है आपके पास
49 और S17 कितना है आपके पास 289। आपको बोला है तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब Sn आपने निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो S7 के फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, Sn वाला फॉर्मूला तो n/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 49। अब 2 से यहां डिवाइड हो रहा था, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया भाई, तो 7 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 7 से यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 जा 49, मतलब 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। आगे क्वेश्चन नंबर 1। वैसे ही S17 का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे 17/2 2a प्लस n माइनस 1 17 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है 289। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 2 से डिवाइड हो रहा था वहां मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 17 से मल्टीप्लाई हो गया वहां डिवाइड हो गया। ठीक है जी, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है देखिए 289, 17 2 जा कितना हो गया 34। आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। अब आपको पता है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में जो a का गुणांक है दोनों बराबर हैं, तो दोनों को माइनस कर लीजिए, विलोपन विधि लगा लीजिए, मतलब तो समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 और 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। थोड़ा सा स्पेस रखिए, साइन चेंज कर लीजिए, से कैंसिल 16 में से आपके 6 गए तो कितने बचे 10d इज इक्वल टू 20, तो d का मान कितना जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10, d आ गया आपके पास 2। अब जब आपने d निकाल लिया है तो आप a भी निकाल सकते हैं समीकरण 1 या 2 से, तो d बराबर है 2 समीकरण 1 में भरने पर, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, तो 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, 2a इज इक्वल टू 2, तो a का मान कितना आ जाएगा 1। तो हमने a भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया। अब आपसे पूछा है Sn, Sn क्या बन जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn कितना आ जाएगा n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 2। Sn इज इक्वल टू n/2 2 प्लस 2 से n को मल्टीप्लाई किया 2n, 2 1 जा 2, माइनस का 2 प्लस का 2 दोनों कैंसिल, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n। ठीक है, तो 2n को n से मल्टीप्लाई किया 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, Sn कितना आ गया आपके पास n स्क्वायर, n टर्म्स का सम कितना आ गया आपके पास n स्क्वायर। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो आपको पता है एपी बन जाएगी आपके पास 6 12 16 18 16। यहाँ पे हमें nवा पद नहीं दिया है पर पदों की संख्या जरूर दी है, तो मैं मतलब n कितना दिया आपके पास 40 और d कितना आ जाएगा आपके पास 6, दूसरा पद माइनस पहला पद, और a कितना आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म 6। तो कितने बोले हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो 40 तक बोला है तो 40/2 2 गुना 6 जमा 40 माइनस 1 गुना 6, ये आ गया 20, 20 इंटू 2 3 6 12 प्लस 39 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो कितना बन जाएगा 20 12 जमा 240 में से 6 घटा लेंगे आप तो 234, तो 20 गुना 246। ठीक है, तो आगे आपके पास 0 सिलेक्ट 4 2 9 4920। ठीक है, 4920 आंसर। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास रहेगा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो एपी क्या बन जाएगी आपके पास 8 16 24 एंड सो ऑन।
और n की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 16, ए भी आपका 8 है और डी भी कितना है आपके पास 8। दोबारा से आप वही फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 14 है आपके पास 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है तो कौन कौन सी आ जाएगी 1, 3, 5 और 50 से बिल्कुल पीछे वाली कौन सी आएगी 49। तो ए का मान 1 आ गया, डी आपके पास 2 आ गया, दूसरा पद माइनस पहला पद, और ए एन आपके पास कितना आ गया 49। तो सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 49 बराबर है 1 जमा एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 2, इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए 48 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2, तो एन माइनस 1 कितना आ जाएगा 48 भाग 2 24, एन माइनस 1 बराबर है 24, एन का मान कितना आ जाएगा 25। तो कितने पद होंगे आपके पास, कितनी विषम संख्याएं होगी 0 से 50 तक 25। अब लगा लीजिए एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन। क्यों? क्योंकि एनवा पद हमारे पास दिया हुआ है। तो एस 25 बराबर है 25 बटे 2, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 जमा ए एन कितना है 49। तो एस 25 कितना आ गया बेटे आपके पास 25 बटे 2 गुणा 50, 25 दूनी 50, तो 25 25 कितना हो गया 625। तो 25 एस 25 कितना आ गया आपके पास 625। इससे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस बचते हैं आप लोग इनकी स्टेटमेंट्स बना के इनको इसी प्रकार जो एपी का एनवा पद और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी है ये फॉर्मूलों का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।